हाय फ्रेंड्स, SRS व्लॉग्स के इस पहले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मेरे इस व्लॉग को पसंद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैंने अपना वैभवलक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया है, जो कि आप 11, 21, 51 जितना आपको रखना है आपके सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। और आप एक मूर्ति ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। जैसा कि मैंने लिया है, मैंने एक फ़ोटो को फ्रेम करवा लिया है जिसमें उनके सब रूप हैं और बीच में श्री यंत्र भी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पीढ़ा रखा है, जिसके ऊपर मैंने उनकी फ़ोटो, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो रखी है, उसमें 2 मुट्ठी मैंने चावल का ढेर लगाया है। वो एक दिया रखने के लिए और एक कलश रखने के लिए, जिसमें पानी भर के रख के उसके ऊपर सोने का कोई भी सामान आप रख सकते हैं, कान का, नाक का, जैसा आपको ठीक लगे। और एक मैंने पंचमेवा की थाल तैयार की है, जिसमें कि सारे पंचमेवा है। और मैंने माँ के लिए भोग भी बनाया है, जो कि खीर है। और मैंने सारे श्रृंगार के सामान, नारियल और वैभवलक्ष्मी की 11 पुस्तकें भी रखी हैं। और इधर मैंने थाली में ये रखा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारा सामान रखा। आपको लाल फूल की ज़रूरत पड़ेगी, आप लाल फूल लाना ना भूलें। गुलाब का हो तो और भी अच्छा है। केला भी लेना ना भूलें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को केला पसंद है। नारियल रखें और 11 किताब से कम ना रखें तो अच्छा रहेगा। इसमें सारे रूप हैं माँ लक्ष्मी के और श्री यंत्र भी बना है। ये मैंने दिया यहाँ पे रखा। ये दिया तब तक जलना चाहिए जब तक कि आप पाठ कर रहे हो, उससे पहले बुझना नहीं चाहिए। तो आप उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि वो बुझ रहा है तो आप डाल सकते हो उसमें घी। ये पानी से भरा हुआ कलश मैंने इधर रख दिया। और इसके ऊपर आपके पास छोटी कटोरी हो तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आप पंखुड़ी रख दीजिए गुलाब की। और उसके ऊपर जो भी आपके पास है, मेरे पास ईयरिंग थी सोने की, मैंने उसे रख दिया। अगर सोने की ना हो तो चांदी की भी रख सकते हो, चांदी भी ना हो तो आप पैसे रख सकते हैं। फिर फूल चढ़ाना होता है। लाल गुलाब हो तो अच्छा है, या लाल अड़हुल का फूल भी आप ले सकते हैं। ये मैंने जो भोग बनाया था, प्रसाद खीर, ये मैं एक पीतल के बर्तन में निकाल रही हूँ, जिसको पूजा होने के बाद आप इस खीर में वापस से डाल दो, तो ये पूरा प्रसाद में मिक्स हो जाते हैं, जिससे सही रहता है। आपको इतना बड़ा बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं गाय के लिए निकाल रही हूँ। आप मिठाई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइट कलर की मिठाई ली है। ये खीर आप ऐसे सामने रख दीजिए भोग के लिए। अब आपके पास मूर्ति तो टीका मूर्ति में करिए। मेरे पास तो सारे रूप है, तो मैं एक एक करके सबको टीका करूँगी, उनके सारे रूप को। और श्री यंत्र बिल्कुल ना भूलें, श्री यंत्र बहुत ज़रूरी है। मैंने सारे रूप को टीका करना शुरू कर दिया है। ये सबसे पहला आपका स्टेप रहता है। इसमें सारे चीज़ करने के बाद आप सब टीका कर सकते हैं। और टीका आपको सब में करना है, क्योंकि आप सारी चीज़ दान करें। जैसे कि वो चावल का जो मैं आपको बता रही थी ना, कि वो ढेर मैंने बनाया हुआ है, उसमें भी आप करिए। और लास्ट में ना
टीका उनके पैर में टच करा के आप अपने सर में लगा लीजिए। चावल में भी टीका करना होता है, और यहाँ तो मैं सब जगह टीका कर रही हूँ, खीर में भी, और ये जो दान का सामान है, किताबें, नारियल, केले, और ये क्या बोलते हैं, जब ये पूजा हो जाएगी ना तो आप नारियल फोड़ के फिर आप सब में बांट सकते हो। सब में मैंने टीका कर दिया। अब काम होता है, अभी आप वो अखंड जोत कह लो। और हाँ, ये मैंने सिक्का रखा है, इसको मैंने स्केच पेन से कलर कर दिया है। आप रेड कलर का धागा भी बांध सकते हो। उसको मैंने रखा और फिर नेक्स्ट डे मैं इस सिक्के को उठाऊंगी। अभी मैंने फूल चढ़ाना चालू किया है। फूल, लाल गुलाब उनको बहुत पसंद है, तो मिल जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये फूल का हो गया। अब किताब पढ़ने का टाइम है, उससे पहले दिया जलाना होता है, तो ये मैंने दिया जला दिया। फिर अगरबत्ती भी जलाए। अगरबत्ती जलाने के बाद आपको दिखाना, वो दिया आप नहीं उठा सकते हैं दोबारा, लेकिन आप अगरबत्ती को जला के दिखा सकते हो। और वो जो सोने का चांदी का जो भी आप रखे हो ना गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर, उस पे भी आपको उसकी भी पूजा करनी होती है। तो मैंने उसमें भी कुमकुम लगाया था। ये सब जगह आप दिखा दो, सारे रूप को, सारे सामान जितने भी आपने रखे हैं, बुक्स हैं, ये सब में आप दिखा दो। वापस से अगरबत्ती आप लगा दो। उसके बाद अगरबत्ती भी जलनी चाहिए जब तक कि आप बुक पढ़ रहे हो, कथा कर रहे हो, और आपका वो सामने जो आपने दिया जलाया है वो भी जलते रहना चाहिए। अब आती है बुक की बारी। जो बुक आप पढ़ोगे उसको भी आपको टीका लगाना होता है लक्ष्मी माँ पे। जैसा कि मैंने लगाया टीका। फिर आप उसको प्रणाम करें, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले उनके 8 रूप आएंगे लक्ष्मी माँ के। जैसे ये हैं, तो पहला रूप को आप टीका लगा के और उसके नीचे जितनी भी लाइनें लिखी हैं वो आपको पढ़ना होगा। फिर ऐसे ही आप दूसरे रूप को टीका लगा के फिर उसके नीचे वाली लाइन आपको पढ़नी होगी। ऐसे करके 8 रूप हैं। ये नीचे वाली जितनी भी लाइनें ये आपको पढ़नी होगी। उसके बाद आता है स्तवन। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है कथा पढ़ने से पहले। वो थोड़ा सा डिफ़ाइन करता है लक्ष्मी माँ कैसी हैं। वो पढ़ने के बाद फिर आप कथा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने जो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा है उसको पढ़ना स्टार्ट किया। कथा पढ़ने के बाद आप आरती शुरू कर सकते हैं। जैसे कथा ज़्यादा बड़ी नहीं है, अच्छी कथा है, कहानी बहुत अच्छी है उस कथा की, तो आपको अच्छा लगेगा वो पढ़ने में। और मैंने तो 11 ही किया था। और आप विश मांग सकते हो करने से पहले व्रत की, मेरी ये विश है, वो विश है, जैसा आपको ठीक लगे। और इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। जैसा कि मेरी कथा ओवर हो गई है, मैंने पढ़ लिया, अब मैं आरती की तैयारी करने में लग गई हूँ। आरती करने के बाद आप क्या करोगे कि 5 सुहागन स्त्रियों को आपको भोग देना ही देना मिनिमम। आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 दे सकते हो, 21 दे सकते हो, जैसी आपकी क्षमता।
और बुक भी देना है। तो आप एक प्लेट में खीर निकाल के, केला, नारियल, वो जो मैंने प्रसाद के रूप में बर्फ़ी रखी थी वो, और एक किताब, ये दे के उनको सिंदूर का तिलक लगा के आप उनकी चरण छू के, ऐसे 5 स्त्रियों को आपको करना होगा। ये मेरी आरती हो रही है। अगर जैसे मैंने 11 किया है तो 11 भी आप कर सकते हो। मैंने तो 11 स्त्रियों को किया था, सुहागन स्त्रियों को। अगर उससे ज़्यादा मिल गए तो भी आप उनको भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि 11 है तो 11 ही, अब जितने आपको मिल जाए, जितने को आप प्रसाद बांट सको उतना अच्छा है। ये मेरी आरती हो रही है तो मैं इसे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश मैंने किया है। और लास्ट में जब भी पूजा हो जाए आपकी तो नेक्स्ट डे, और ये फ्राइडे को ही होती है ये पूजा, तो नेक्स्ट डे सैटरडे को सारा अब आधा चीज़ पहले ही उठा लेना होता है। जैसे जो चावल है, जितने भी चावल है वो आपको चिड़िया को दे देना होगा। और जो मैंने कलश रखा था उसका पानी आपको तुलसी में डाल देना होगा। और वापस से आप अपना ईयरिंग या जो भी आप रखो वो वापस आप अपने पर्स में रख लो या पहन लो। लेकिन नेक्स्ट डे आप तुरंत पूजा करने के बाद तुरंत भी उठा सकते हो। जब आपका दिया बुझ जाए उसके बाद आप सब कुछ उठा सकते हो। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे उठाना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये खीर जो भोग मैंने लगाया था, ये मैंने वापस से जो मेरा प्रसाद मैंने बना के रखा है उसमें मैं इसको डाल देती हूँ और इसको मैं मिक्स कर दूँगी ताकि सबको इक्वल सेम प्रसाद मिले। और ये मैंने पंचमेवा जो रखा था ये भी मैं उसमें ही डाल देती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा।